भगवान का भजन जिसके हृदय में चलता रहता था, ऐसे प्रहलाद की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। अब आपके बीच में मैं आहूत करना चाहूंगा श्री तेजस जी को, और कागर में सागर की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हमारे तेजस जी, इसके बाद वंदनीय समादरणीय अखिलेश्वरी मानस माधुरी जी। बोलिए सीताराम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। आइए 2 मिनट संकीर्तन और अपने सूक्ष्म समय में फिर जैसी प्रभु की इच्छा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए हम सबके मध्य में मूर्धन्य विद्वान, जिनका स्वयं में स्वयं अवधेश है,
देखने में भले ही राजा जैसे नहीं लग रहे, लेकिन राजा है। किसके? विद्वत्ता के। और राजा महाराजा होना तो एक बड़ी बात है, क्योंकि राजा को चलाने वाला भी कोई ना कोई उसके ऊपर भी एक अवधेश होता है, और वो विद्वानों का श्रेष्ठ होता है। और यहां तो हमारे काका श्री ने बिल्कुल विद्वानों की भीड़ लगा दी। अभी चर्चा कर रहे थे कि इस जिले की जिस प्रकार से हम प्रगति सुनते हैं, आध्यात्म जगत के क्षेत्र में जब व्यक्ति यहां इस जालौन जनपद का निकल करके अपनी धर्म ध्वजा की बात करता है, तो आकर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी विद्वान से जुड़ा हुआ उसका भाव निकल करके आता है। हमारी माता जी बैठी हैं, देखने में दुबली पतली, पूरा देश नाप लिया अपने पैरों से। और सत्य बात कहें तो इसी धरती पर, इसी मिट्टी में खेल कर, पढ़ लिख करके स्वयं संपूर्ण जगत में अपनी धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी आपके घर से वो निकले हुए कोई सामान्य परिवार से स्वयं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज आपके ही घर से निकले थे। और जो चर्चा का विषय है, वास्तव में भागवत भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सबके लिए अवसर मिला है कि हम सबको किसके द्वारा कथा प्राप्त हो रही है। तो कहा कि बहन कहूं, बेटी कहूं, पुत्री कहूं, नाम है अर्पिता। और अर्पिता का अर्थ जानते हो भैया? अर्पिता का नाम है जो अपना जीवन छोड़ करके संपूर्ण समाज में अपने आप को समर्पित कर दे, उसी को कहते हैं अर्पिता, और दूसरा नहीं है। और उसमें भी लगन जुड़ा हो, अर्पिता अविनाशी। और अविनाशी का मतलब होता है कि जहां जिसका कभी कोई नाश करने वाला नहीं पैदा हुआ है, वही तो अविनाशी होता है। तो भाव क्या कहता है? जहां पर अपने जीवन को, संपूर्ण जिंदगी को समर्पित करने वाला अगर कहीं व्यक्ति होता है जो नाश की ओर बढ़ता है, उसको नाश से दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, उसी को कहते हैं अर्पिता अविनाशी। परंतु एक बात और कहें, सब जानते हैं सबके घर में माता अपनी कोख से पुत्रों को जन्म देती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। क्योंकि जब भी भारत में कोई भी बालक, बेटी, पुत्र पैदा होता है तो सब अपने आंचल का दूध पिला करके उसको पाल पोषने का काम करते हैं, उसको बड़ा करने का काम करते हैं। परंतु एक बात कहें, क्योंकि कभी भी भले ही आपने पाल पोष करके अपने बेटे को जन्म दिया, अपनी पुत्री को जन्म देकर के पाल पोष कर बड़ा कर दिया, परंतु जब आपकी देह कमजोर पड़ जाती है और कमजोर पड़ने के बाद वहां शरीर चार कंधों पर रख करके शमशान की ओर चला जाता है। और कहते हैं ना हमारे यहां, ज्यादा चली तो 9 दिन और बहुत ज्यादा चली तो 13 दिन। और 13वें दिन तो सब खाने में लगते हैं, ठीक है ये सब्जी थोड़ी अच्छी कम बनाई थी लेकिन खर्च बहुत किया है। और एक आपकी फोटो बढ़िया मढ़वा करके एक दीवार पर चिपकाने का काम करेंगे, और जब श्राद्ध का समय आएगा तो उसमें खीर पूरी लेकर के ठूंस देंगे, खाओ चाहे ना खाओ लेकिन चिपके रहो। लेकिन हम जो बात चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा ये है कि दुनिया में जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो अपनी परंपराओं से, अपने स्वभाव से, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करते हुए उस परंपरा को तोड़ने का काम करता है। परंतु एक आप सबके लिए बड़ी सुंदर बात है, इसी धरती में आपके घर में, परिवार में जन्म लेकर के वह बेटी केवल अविनाशी महाराज की परंपरा को निरंतर गति देने का काम कर रही है। ऐसी आपके घर में एक बेटी उत्पन्न हुई है, संजोकर रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की माता का नाम था जीजाबाई, पिताजी मुगल, उनके पिताश्री जो हुआ करते थे
मुगल शासक के दरबारी हुआ करते थे, मुगलों की तरफ से युद्ध करते थे। और जब युद्ध करते थे तो जीजाबाई ने कहा कि हमारा पति भले ही मुगलों की गुलामी स्वीकार किया हो, भले ही मुगलों के लिए क्यों ना खड़ा हुआ हो, परंतु अपने बेटे पर, अपनी संतान पर ऐसी संस्कृति की धरोहर का मैं बीजारोपण करूंगी कि दुनिया में कोई भी ताकत हमारी संतान को झुका ना सके, हमारी संतान के सामने टिक ना सके। आज वही परंपरा हम सबके लिए एट में फिर से प्रारंभ होने जा रही है। क्योंकि कोई लड़का, देखिए परंपरा कई प्रकार की होती है, किसी का बाप चोरी करता हो, लेकिन माता बाप पिता ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं बेटा ये हमारी परंपरा है, चोरी करते रहो। ऐसी नहीं, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म के लिए जो भी न्याय संगत कार्य हो वो सारे काम करने के लिए आप सबको, अभी चर्चा कर रही थी हमारी बहन जी, युवाओं को किस प्रकार से आगे किया जाए। हम जानते हैं कि युवाओं की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, युवाओं को किस प्रकार से आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक माता बहन बेटी पुत्र सब चाहते हैं और जानते भी हैं कि मुझे युवाओं का साथ देना चाहिए, युवाओं के साथ चलना चाहिए, धर्म की बात युवा करेंगे। परंतु एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, युवाओं की बात तो छोड़ो, उनको संस्कार क्या देंगे? पहले तो उनके पिता से और माता से पूछ लो कि तुमने संस्कारों के लिए कभी भी कोई रामायण ग्रंथ, भागवत पुराण किसी का अध्ययन करके निकले होंगे, तब तो जाकर के अपनी संतान में ऐसा भारतीय संस्कृति का, धर्म का, सनातन का बीजारोपण करने के लिए हमने कभी अपनी आपकी कमर कसी है? नहीं कसी। और हम कहते हैं कि युवाओं को आगे लेकर आएंगे, पहले तो हमारी कमी सबसे बड़ी ये है क्योंकि हम स्वयं में अपने युवाओं को, अपने घर में बालक को, बेटी को, बेटा को कभी नहीं चाहते कि तुम जाओ भागवत सुनो जाकर के। कहा होगा तो बताओ, नहीं कहते। हाँ जाओ जाओ जाओ, आज देखो मुझे 500 रुपए मिले थे, बोले काय में, बोले आज हमने जेब काटी थी, तो बोले कल फिर चले जाना। और भागवत अर्पता बहन जी हमारी बेटिया कथा कह रही हैं, कहा कि कथा सुनने जाते हो कि नहीं जाते हो? बोले नहीं जाते। वहां क्या करोगे जाके, समय बर्बाद करोगे, जाओ दुकान पर काम करो जाकर के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दुकान आपकी निरंतर बनी रहेगी और चलती भी रहेगी, परंतु अगर संस्कारों से हीन हो गई आपकी संतान और धर्म को अगर नहीं पहचाना और धर्म के साथ अगर कोई मिलकर नहीं चला और आपने भी उस कड़ी में ले जाने का काम नहीं किया, तो आप मान लेना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर उस पुत्र का, उस बेटी का अगर कोई शत्रु है तो उसके माँ बाप शत्रु हैं दुनिया में, और कोई शत्रु हो नहीं सकता। और कितनी अच्छी बात कहें, यहां तो बड़ी अच्छी एक विकट बात निकल कर आई है कि जो अपनी परंपरा को निरंतर बढ़ाता है, और ऐसी धर्म परायण परंपरा है कि जहां पर स्वयं अविनाशी महाराज ने अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान में रख करके अपनी परंपरा को ले जाने का काम किया। आज उसी परंपरा को कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसी बेटी हो, कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसा बेटा हो जो हमेशा लगातार अपनी परंपराओं को, धर्म की परंपराओं को आगे लेकर चलता चला जाए। यही तो चाहते हैं। काका बता होगा। हाँ, तो इसलिए हम सबके लिए विशेष बात होती है, और आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि भागवत के सामने और व्यास जी महाराज के सामने जिस प्रकार से हम भागवत भागीरथी के द्वारा जिस प्रकार से हम सब उस गोते लगा रहे हैं, उस गंगा में गोते लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस गोते लगाते समय कि हमारे मन में भी कभी कोई पाप उत्पन्न हो जाए। इसलिए पूरा कितना बड़ा 8 है, एक लंबी संख्या है। यहाँ पर लोग चाहे तो पूरा नगर आकर के यहाँ जगह ना बचे, परंतु हम तो ये सोचते हैं कि कथा तो अभी 7 दिन चलेगी, आज चौथा 5वां दिन होगा और आकर के फिर से सुन लेंगे। और कौन सी अर्पिता जी कथा कह रही है, अभी दूसरे पंडित जी आएंगे उनके सुन लेंगे। अरे वो तो सुन ही लेंगे, वो तो सुनने के लिए सुनाने के लिए आए ही हैं, वो तो गायन करने के लिए ही आए हैं। परंतु मुझे जितनी बार जितना अवसर मिल जाए, हम तो बस उसी में, उसी आलोढ़न और प्रलोढ़न की गति में शामिल हो जाए। इसी के लिए तो इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि
दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब भजन के लिए जिंदा हुए हैं, भजन के लिए जन्म लिए हैं, और भजन ही हमारा अंत में काम आएगा। और भोजन तो हमारा निरंतर चलता रहेगा, कहीं से कमा कर लाएंगे और किसी को हम अपने उदर में रख करके फिर कहीं से कहीं निकाल देंगे जाकर के, और इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए भजन कोई निकालने वाला नहीं है और भजन निकलने वाला भी नहीं है। इसलिए इसमें कोई ऐसा विचार नहीं करना कि कितना मुझे क्या प्राप्त होगा। ऐसी बड़ी सुंदर हमारी अर्पिता जी बड़ी सुंदर कथा कह रही हैं, और मैं धन्य हूं। मैं आप सबको बड़ा धन्यवाद भी करता हूं अपनी तरफ से कि से कम आपके नगर में, क्षेत्र में, ग्राम में, घर में, परिवार में ऐसी बेटी उत्पन्न हुई है। पूरी प्रशंसा करिए, कम से कम हमारे प्रत्येक एट में ऐसी बिटिया घर घर प्रकट हो। और ऐसी अच्छा एक बात और बताएं, एक छोटी सी बात, बिटिया जब जन्म लेती है तो सबको बड़ा कष्ट होता है। हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये तो ऐसा मुंह टेढ़ा कर लेती हैं कि कहां से कहां जब पैदा हो गई है। हाँ, और लड़का हो जाए तो पूरे बूढ़े आदमी तक हाथ पकड़ के द्वारे बाबा तक जाएंगी, देखो नाती हुआ है, पोता हुआ है। और थाली फूट जाए, लेकिन बेटी अगर हो जाए तो मुंह फूट जाए। हाँ, और कौन नहीं चाहता कि ऐसी बेटी किसके घर पैदा ना हो, है ना? सबके घर ऐसी बेटी अखरती नहीं है। और कोई बेटी अगर कुल में कलंक लगा दे तो कहते हैं कि ऐसी बेटी तो जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई। परंतु धन्य है ऐसी एट की धरती और स्वामी अविनाशी महाराज की पौत्री कि जिसने अपनी परंपरा को, धर्म परायण परंपरा को आगे लेकर के निकल रही है। इसके लिए मैं भूर प्रशंसा करता हूं। बोलिए गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हर हर महादेव। यथा नाम तथा गुणा। हमारे भैया तेजस जी ने, देखो ये वीर रस प्रधान कथा के वाचक है, जहां भी जाते हैं ऐसा ही झंडा गाड़ के आते हैं महाराज। मुझे एक बात याद आई, लोग आजकल एक प्रश्न करते हैं, महाराज कथाएं बहुत हो रही, प्रवचन बहुत हो रहे, सत्संग बहुत हो रहा, पर सुधार नहीं हो रहा, लोग कम सुधर रहे हैं। तो उसका एक ही उत्तर है महाराज,